आप सभी को जय मसीह की शालोम। परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। हम देखेंगे नए नियम से खुशखबरी का पार्ट नंबर 3, जो पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय पहले वचन से लेकर 8 वचन तक इस प्रकार से कहता है। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। यानी परमेश्वर के जो वचन है उसमें हमने अंगीकार भी किया था और अंगीकार करके हम उस वचन पे टिके भी रहे थे, स्थिर भी रहे थे। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। जो परमेश्वर का वचन पहले सुनाया गया था पौलुस के द्वारा, अगर हम उन पे विश्वास रखते हैं, स्मरण रखते हैं, तो हमारा विश्वास जो है वो सही है, हमारा उद्धार है। अगर हम उन पे विश्वास नहीं रखते हैं तो वो हमारा जो विश्वास हम प्रभु यीशु को मान रहे हैं वो व्यर्थ है, वो उद्धार भी व्यर्थ है परमेश्वर की ओर से। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यानी प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, यानी सभी पापों के लिए, समस्त मानव जाति के लिए मरा, गाड़ा भी गया। और जो पवित्र शास्त्र हमारे पुराना नियम हो या कोई भी हो, परमेश्वर की भविष्यवाणियाँ की हुई हैं और उनके अनुसार जी भी उठा। और केफा को तब 12 को दिखाई दिया। केफा के साथ साथ 12 को और दिखाई दिया। कौन? प्रभु यीशु मसीह जब मृत्यु में से जयवत हो गया, यानी मृत्यु को हराकर वो जीवित हुआ। फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत सारे अब तक वर्तमान में हैं, पर कितने सो गए। उस समय के स्टेटमेंट को रख रहा है पौलुस, कहता है कि उस समय 500 से अधिक आँखों को दिखाई दिया प्रभु यीशु मसीह। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। उसके बाद याकूब को, और याकूब के और जितने प्रभु यीशु के चेले थे उन सबको भी दिखाई दिया। और सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। यानी पौलुस कहता है मैं भी उसको देखा हूँ, चाहे पौलुस साथ नहीं था पर फिर भी पौलुस ने देखा। प्रभु यीशु ने दर्शन दिया, प्रभु यीशु ने उससे बात की, प्रभु यीशु ने उसको चलाया। और इन 1 से लेकर 8 वचनों तक का इनका सभी का मतलब ये है, अगर हम ध्यान देंगे, इसका मतलब ये है कि ये खुशखबरी का प्रचार है हमारे लिए, सभी जातियों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। जो पुराने नियम की नींव है उसको मजबूत करता है। उसको मजबूत करने पे ये वचन जो हैं ज़ोर देते हैं। मसीह की मौत और पुनरुत्थान के ऊपर ज़ोर देता है ये वचन, और पुनरुत्थान के गवाह उसके ऊपर भी ये वचन जो हैं ज़ोर देते हैं, क्योंकि उस समय काफ़ी लोगों ने देखा इसलिए वो गवाह ठहरे। और मसीह की मृत्यु काफ़ी लोगों ने देखी और वो फिर से जी उठा, ये भी लोगों ने देखा। और जब देखा तो वो लोगों के साथ में रहा, ये भी लोग उसके गवाह बने। तो ये हमारे मानव जाति के लिए खुशखबरी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।